जय श्री कृष्ण दोस्तों। आने वाली है पौष पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आता है, एक बार सावन के महीने में और एक बार आता है पौष के महीने में। दोनों एकादशी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है और समस्त व्रतों में श्रेष्ठ भी मानी गई है। एकादशी के व्रत का नियम 3 दिनों तक होता है। दशमी के दिन से ही हमें संकल्प ले लेना होता है और दशमी के दिन से ही हम नियमों का पालन शुरू कर देते हैं। एकादशी के दिन हमें पूजन अर्चन करनी होती है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन तथा दान करके पारण करना चाहिए। एकादशी के नियम तो 3 दिनों तक चलते हैं। व्रत हमें सिर्फ एक दिन रखना होता है। माता पिता को पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर से रखना चाहिए अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, या कोई दंपति संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रखना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। आप चाहे तो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हैं। इस दिन से सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। उपवास हमें कब रखना है, यानी कि व्रत हमें कब करना है, पारण कब और कैसे करनी है, और व्रत में हमें क्या खाना है, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमें रोजमर्रा के कार्य जो होते हैं अपने निवृत्त होकर के, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के हमें क्या करना है, अपने घर की साफ सफाई कर लेनी है। मंदिर की पूजा आपको कर लेनी है। घर में जिस प्रकार से पूजन करते हैं, तुलसी जी की पूजा आप कर ले, सूर्य नारायण जी को जल आदि समर्पित कर ले। कहने का मतलब है जो आप रोज नियम करते हैं ना, रोज जिस प्रकार से पूजन करते हैं आपको वैसे ही कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, एक चौकी लगाना। आप चाहे तो ये पूजन घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी पूजन कर सकते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आपके पास कोई लड्डू गोपाल जी की विग्रह है, तो इनकी पूजा जरूर से करनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लक्ष्मी नारायण जी या राधा कृष्ण जी की किसी भी स्वरूप की पूजन कर सकते हैं या श्री हरि विष्णु को विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। ठाकुर जी की आज हमें क्या है, पंचामृत स्नान और कच्चा दूध, गाय का जो दूध होता है ना, उससे स्नान कराना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो बच्चों की आप अगर उन्नति चाहते हैं तो आज के दिन गाय के दूध से लड्डू गोपाल को आप स्नान जरूर से कराएं। देखिए, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी सर्दी बहुत ज्यादा है, तो दूध गर्म भी नहीं करना, लेकिन फ्रिज का दूध निकाल करके आपको यूज नहीं करना है। अब हमने यहाँ पर चौकी लगा ली है। आप कहीं भी साफ स्थान पर चौकी लगा सकते हैं। उसके ऊपर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। वस्त्र बिछाने के बाद थोड़ा सा तिल का आसन देकर हम गणेश जी को यहाँ विराजमान कर लेंगे। गणेश जी के साथ ही श्री विष्णु की जो भी तस्वीर आपके पास है, विग्रह है, उनको विराजमान कर ले। लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेना है। इनके साथ ही देखिए, आज गाय माता बछड़े के साथ जो होती है ना, उनको भी आपको जरूर से विराजमान करना है, गाय और बछड़े को। इस तरह से आपको यहाँ पर सभी को विराजमान कर लेना है। अब हमें एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो एकादशी होती है ना, पुत्रदा एकादशी, ये माताओं के लिए बहुत ज्यादा खास होती है। सारी माताएं चाहती हैं कि उनके जो भी संतान है, पुत्र है या पुत्री है, वो सुखी रहे, निरोगी हो, निरोगी काया मिले, जीवन में बहुत उन्नति करे, दीर्घायु मिले, उनके सारे कष्ट दुख जो है वो दूर हो जाए, वो हर जाए, वो खत्म हो जाए और वो सुख शांति से बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे मार्ग पर चले। घी का दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। अब हमें सभी को जो है ना भावपूर्ण स्नान कराना। देखिए, लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान करा लिया था और बाकी जो भी हमने विग्रह आदि लिए हैं, हमें उनको जल के छींटे लगा करके भावपूर्ण स्नान करा देना है। और देखिए, यहाँ पर जो दीपक है, जो आसन हमने लगाया, उनको भी शुद्धिकरण आपको कर लेना। अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आपको भी आचमन कर लेना है। अब हमें यहाँ पर सभी को वस्त्र, भावपूर्ण स्नान कराने के बाद वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करनी है। तो हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को वस्त्र तो हमने पहले ही धारण करा लिए थे, तो हम यहाँ पे गणेश जी को, श्री विष्णु को, गाय माता को, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने श्री हरि विष्णु को और गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हमें सभी को यहाँ पर जो है तिलक लगानी है। तो यहाँ हम चंदन से, अगर हरी चंदन है तो बहुत ही अच्छा है। आज के दिन हरी चंदन, यानी कि जो तुलसी जी के जड़ से चंदन बनाई जाती है ना, वो चंदन आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं। उस चंदन से तिलक लगाएं, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम सभी को तिलक कर देंगे। गणेश जी को हमें रोली से तिलक लगा देनी है। लड्डू गोपाल को, गाय माता को, सभी को हम तिलक लगा देंगे। तिलक लगाने के पश्चात हमें तिल समर्पित जरूर से करना
करनी है। देखिए, एकादशी के व्रत में तिल का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर हम सभी को तिलक के बाद तिल भी जरूर से समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल हमें जो दीपक हमने प्रज्वलित किया, अगर आप हवन कर रहे हैं तो आप हवन में डाल सकते हैं, नहीं तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है उसमें भी आप थोड़े से तिल डाल दें। ऐसी मान्यता है कि जितने तिल दीपक में चटकते हैं उतने ही हमारे जो भी पाप है वो नष्ट होते हैं, कटते हैं। तो इस तरह से हमें कर लेनी है। अब हम सभी को देखिए यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा जरूर से समर्पित करना चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हमने यथासंभव दक्षिणा भी समर्पित कर दिया है। अब इत्र है तो आप इत्र सेवा भी दे सकते हैं, फूल है तो आप पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं, जो भी पुष्प आपको मिल जाए। अगर पुष्प नहीं है तो बिना फूलों के भी आप पूजन कर सकते हैं। अब हमें सभी को भोग प्रसाद समर्पित करना है। तो देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको दूध का भोग जरूर से लगाना चाहिए लड्डू गोपाल को। तो दूध का भोग हम लगाएंगे, उसमें आपको तुलसी पत्र जरूर से डालना है। अगर आपने तुलसी पत्र पहले से तोड़ करके नहीं रखा है तो एकादशी के दिन ना तोड़े, जो भी तुलसी पत्र गिरे हुए रहते हैं ना, आप उनको भी उठा करके लगा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि और क्या भोग लगाना चाहिए। तो देखिए, फलाहार का ही भोग इसमें लगाया जाता है, तो आप फलाहार में कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जो भी ऋतुफल मिल जाए। साथ ही पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, तिल का भोग लगा सकते हैं, या तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को भोग प्रसाद समर्पित कर दिया है। अब हाथ जोड़ करके भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। साथ ही आप एक कलश में देखिए तुलसी पत्र इस तरह से तोड़ करके अगर आप रख लेते हैं ना, तो ये हरी भरी रहती है। तो आप दशमी से पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके इस तरह से रख ले, तो ये बिल्कुल ताज़ी रहेगी। तुलसी मंजरी भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को भोग प्रसाद आदि समर्पित कर दिया है। एक पात्र में आपको जल भी जरूर से समर्पित कर देना है। अब हमें जो है ना कथा का श्रवण करना है, तो कथा सुनने के लिए आपको एक कलश में जल ले लेना है और साथ ही अपने दाएं हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। देखिए, कथा की पुस्तक आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास पुस्तक है तो आप वहां से कथा सुन सकते हैं, या कथा कोई सुनाने वाला है तो उससे भी सुन सकते हैं, हुकारा आप भर देना। और नहीं तो मेरे चैनल पर कथा की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां से भी आप लोग जाके पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुन सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें कथा सुन लेना है। कथा का श्रवण करने के बाद हमें आरती करनी है। तो देखिए, आरती आपने जो दीपक प्रज्वलित करके रखा है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप कपूर प्रज्वलित करके आरती करते हैं ना, तो इससे देखिए हमारा वातावरण शुद्ध होता है, पॉजिटिविटी का वास होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो अगर आप कपूर से आरती कर रहे हैं या जैसे भी आरती कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेनी है। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री विष्णु की आरती करेंगे, लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें जो आरती को पूरे घर में जरूर से घुमाना चाहिए। आप देखेंगे कैसे आपके घर में बिल्कुल पॉजिटिविटी हर तरफ फैल जाएगी। इस तरह से बहुत ही अच्छी तरीके से, सरल तरीके से हमारा जो पूजन है वो पूर्ण हो जाएगा। पूजा के बाद देखिए चौकी आपको नहीं हिलानी है, क्योंकि एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है और शाम के समय भी हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी होती है, आरती आदि करनी होती है। तो आप चौकी वैसे ही रहने देंगे। और फिर देखिए, व्रत का जो है ना पारण हमें द्वादशी के दिन करना होता है, लेकिन जब आप द्वादशी के दिन पारण करेंगे ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हरिवासर के समय आपको व्रत का पारण नहीं करना है। तो अब आइए जान लेते हैं कि हमें व्रत का पारण कब करना है। तो देखिए, 30 दिसंबर को सुबह 7:50 से एकादशी तिथि शुरू हो रही है और 31 दिसंबर सुबह 5 बजे तक यह तिथि समाप्त हो रही है। तो देखिए, बहुत जो सामान्य लोग होंगे वो 30 तारीख को अगर एकादशी का व्रत रख रहे हैं, तो आपको 31 दिसंबर को व्रत का पारण करना है। तो 31 दिसंबर को दोपहर में 1:26 से लेकर के दोपहर 3:31 के अंदर अंदर आपको व्रत का पारण कर लेना है। और जो लोग 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो पारण करेंगे 1 जनवरी 2026 सुबह 7:14 से लेकर 9:18 के अंदर। ये समय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करके पूजन जरूर से करें, क्योंकि अपने पुत्र और पुत्री या संतान के लिए माता पिता को इस पूजन को जरूर से करना चाहिए और कथा का श्रवण भी जरूर से करना चाहिए। और देखिए, पारण से पहले आपको एक व्यक्ति का यानी सीधा दान आपको जरूर से करना है। आप चाहे तो दान ब्राह्मण को दे सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी ना, उसको भी आपको क्या करना है कि जब दान हम लोग करेंगे ना, सीधा दान, उसी समय आपको उस दक्षिणा को भी दान स्वरूप किसी भी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। साथ ही भोग प्रसाद जो भी है वो परिवार
जन में बांट करके प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दूध का भी जो भोग हमने लगाया था उसे भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। जल का कलश जो है वो हमें सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है। और साथ ही देखिए जो आसन है उसको धो करके आपको यथास्थान पर रख देना है। साथ ही विष्णु भगवान जी और जो भी विग्रह हमने लिया था उनको भी मंदिर में विराजमान कर देना है। तो इस तरह से जो है बहुत ही सरल तरीके से हमारे पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन हो जाएगा। देखिए अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम अपने संतान की दीर्घायु के लिए, उनके उन्नति के लिए और अगर आपके संतान या संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत पूजन जरूर से करें। और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है तो रात्रि जागरण भी जरूर से करें। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं। अगर वीडियो आप लोगों को जरा भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। और व्रत कथा की ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप लोग वहां से पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा भी सुन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।